ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है हठ योग और पतंजलि योग में अंतर क्या है। वर्तमान समय में जो प्रचलित योग है ये वस्तुतः ना तो पतंजलि योग है और ना ही हठ योग है। ये दोनों का मिला जुला रूप है। ज़्यादातर लोग हठ योग के आसन को प्रयोग कर रहे हैं और सिर्फ आसन को ही सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पतंजलि योग क्या है। पतंजलि योग में, जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं, 8 अंग हैं। पहला है यम, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। पतंजलि कहते हैं इन सारे रास्तों पे एक के बाद एक चलते हुए जब आप समाधि को प्राप्त होते हैं तो समाधि में चित्त की विभिन्न अवस्थाएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी अवस्थाओं में जब हम प्रवेश करते हैं चित्त की, तब हम उस ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब पतंजलि कहते हैं यम और नियम के पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। मतलब कि आपको यम और नियम अवश्य पालन करना है। अब यम नियम में क्या है? यम नियम है हमारे जैसे शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो गुण हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये गुणों का निर्माण करना जीवन में, ये हैं यम और नियम। जो व्यक्ति यम और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, सीधे आसन कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो पतंजलि की दृष्टि में योगी नहीं है और ना ही वो योग के जो रूल हैं, नियम है, उसको फॉलो कर रहे हैं और ना ही वो योग का जो लक्ष्य है वहाँ तक वो पहुँचेंगे। पतंजलि के अनुसार जो व्यक्ति यम और नियम का पालन नहीं करते हैं, वो सिर्फ आसन करके और सिर्फ प्राणायाम करके लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। वर्तमान समय में प्रचलित जो योग आसन हैं वो सिर्फ आसन हैं और वो वस्तुतः हठ योग का पार्ट है। अब जब हम पतंजलि के यम नियम के बाद आसन में आते हैं तो पतंजलि सिर्फ ये कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें आप स्थिर होकर बैठें और सुख की अनुभूति हो, शरीर में किसी तरह का कष्ट, स्ट्रेस ना फील हो, बस वो कोई भी तरीका हो बैठने का, वही आपका आसन है। स्थिर सुखम आसनम, सिर्फ इतना ही आसन की परिभाषा और वही आसन है पतंजलि के हिसाब से। उसके बाद प्राणायाम में पतंजलि सिंपल प्राणायाम बताते हैं। सांस को अंदर लेना पूरक, उसको अंदर रोकना कुंभक और बाहर निकालना रेचक। सिर्फ यही 3 प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम, यही साधारण प्राणायाम पतंजलि के योग सूत्र में बताए गए हैं और यही पतंजलि का नियम भी है। तो स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में शरीर स्थिर हो जाए, उसमें हलचल ना हो और सुख की स्थिति में हो, वही आसन है। और श्वास को अंदर लेना, रोकना और बाहर निकालना पूरक, कुंभक और रेचक, यही साधारण प्राणायाम है। ये प्राणायाम ही पतंजलि द्वारा अनुमोदित है, प्रमाणित है, बताया गया है। उसके बाद आता है प्रत्याहार यानी उल्टी दिशा में घूमना, उल्टी दिशा में चलना। किस चीज़ का? इंद्रियों का। जो इंद्रियां बाहर जाती हैं उनको उल्टी दिशा में, उनको अपने सेंटर्स में लाना, वो प्रत्याहार है। फिर है धारणा, किसी एक वस्तु विषय पर अपने को केंद्रित करना कुछ समय के लिए। उसके बाद ध्यान है, उसके बाद समाधि है। तो ये है पतंजलि योग। अब आते हैं हठ योग में। हठ योग क्या है? सबसे पहला, हठ योग में यम और नियम को नहीं बताया गया है, यानी आप यम नियम को पालन करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वस्तुतः वर्तमान समय में जितने भी लोग योग का पालन कर रहे हैं उसमें से 99% लोग यम और नियम को न बताते हैं न करते हैं, वो सीधे आसन बताते हैं, यानी वो हठ योग बता रहे हैं। पहला। दूसरा, आसन पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में शरीर स्थिर हो और सुख में हो वही आसन है। लेकिन जो हम विभिन्न तरह के आसन आजकल करते हैं, कुक्कुटासन, मकरासन या जितने भी आसन के प्रकार हैं, कठिन आसन हैं जो ना,
जिसे लोग आजकल कहते हैं कि एडवांस आसन, मिडिल लेवल आसन, प्राइमरी लेवल आसन, ये सब जो बताया जा रहा है ये वस्तुतः हठ योग का पार्ट है, जिसमें योगी को यम नियम फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आचार विचार, कोई संयम, कोई प्रत्याहार, कोई अहिंसा, किसी चीज़ की कुछ नहीं। वो सीधे आसन करता है और कठिन आसन करता है वो। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। ये जितने हम भस्त्रिका, कपालभाति, जो तेज सांसों को लेना और निकालना, कठिन प्राणायाम जितने भी हैं वो सारे हठ योग के प्राणायाम हैं। तो ये जो आसन और प्राणायाम, योग के नाम पे जो आसन और प्राणायाम आजकल प्रचलित है और 99% लोग करवा रहे हैं, वो हठ योग का पार्ट है। तीसरा, हठ योग कहता है कि भूत शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि के बिना आप उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, नौली, धोती, है ना, ये सब चीज़ें, ये प्रक्रियाएं कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं करता है। कुछ लोग करते हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं या जिनको पता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, और ये भी हठ योग का ही पार्ट है। चौथा, हठ योग कहता है कि हमारे अंदर शिव और शक्ति, ये दो शक्तियां हैं, इन दोनों का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन करवा देना ही हठ योग का लक्ष्य है, और इसी से हमें पूर्ण सिद्धि की, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा हठ योग और पतंजलि योग के बारे में मैंने बताया, उनके डिफरेंस के बारे में बताया। वर्तमान समय में 99% लोग जो कहीं कहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो सिर्फ हठ योग का एक आसन और एक प्राणायाम वाला पार्ट करवा रहे हैं। शुरू की चीज़ें हठ योग में जो हैं बताई गई हैं वो छोड़ दे रहे हैं, और पतंजलि में भी जो शुरू की चीज़ें हैं, यम और नियम, वो छोड़ दे रहे हैं। इसलिए पतंजलि के हिसाब से जो यम नियम नहीं करेगा वो योगी नहीं हो सकता, और वो योग के लक्ष्य नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए वो लोग योग के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और हठ योगियों के अनुसार भी जो लोग शुद्धि नहीं करते हैं, डायरेक्ट आसन और प्राणायाम करते हैं, वो लोग भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। ये आपको शारीरिक और मानसिक कुछ संतुलन, एनर्जी और स्वास्थ्य प्रदान करने का एक माध्यम भर बन के रह जाएगा। धन्यवाद।